आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना होगा। इस दुनिया में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो महज एक शोध का विषय ही बनकर रह गए हैं। हमारी पृथ्वी के कण कण में अपार रहस्य छिपे हुए हैं जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बनकर रह गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडोनेशिया के बहुत से स्कूल में हर साल एक खास दिन मनाया जाता है जिसमें सभी बच्चों की मां को स्कूल में बुलाकर बच्चों से उनके पैर साफ करवाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे छोटी उम्र में ही माँ बाप की सेवा करना सीख सके और ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। यही कारण है कि इंडोनेशिया में बहुत कम वृद्धाश्रम मौजूद हैं। द 9 नन्स 9 महिलाओं का एक ऐसा समूह है जो 30 सालों से चोरी छुपे रात में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे और उनके इस काम के बारे में उनके पतियों को भी पता नहीं था। ये महिलाएं विधवा महिलाओं के लिए बिल भरने और गरीब बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जैसी मदद के लिए रात में छिपकर उनके पास पैसे 1 पाउंड केक और 1 नोट रखते थे जिस पर लिखा होता था somebody loves you। 1958 में चीन में फसलों को बढ़ाने के लिए फॉर पेट्स कैंपेन नाम से अभियान चलाया गया था जिसका मकसद चूहे, मक्खी, मच्छर और चिड़ियों की आबादी को खत्म करना था। जब लाखों के करीब चिड़ियाओं को मारा गया तो इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया जिससे टिड्डी और फसलों को खाने वाले बाकी कीड़े की आबादी बढ़ गई जिसने फसलों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1959 से 1961 के बीच चीन में दुनिया का सबसे जानलेवा अकाल पड़ गया, ग्रेट चाइनीज फैमिन, जिससे भूख के कारण 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। 2014 में उत्तराखंड की 56 साल की महिला कमला देवी जब पानी ला रही थी तो उन पर एक तेंदुआ ने हमला कर दिया था। कमला देवी के पास सिर्फ कुदाल जैसे खेत के औजार थे, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा चली इस लड़ाई में उन्होंने तेंदुओं को मारकर अपनी जान बचा ली थी। सेंट ग्यूनफोर्ड ग्रे हाउट प्रजाति का एक कुत्ता जिसकी मौत 13वीं सदी में हुई थी, पर इसे आज भी एक संत का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि ये किसी योद्धा का कुत्ता हुआ करता था और एक दिन जब योद्धा युद्ध में था तो उसने अपने नवजात बच्चे को ग्यूनफोर्ड की रखवाली में छोड़ दिया था। लेकिन जब वह घर आया तो उस कुत्ते के मुंह में खून लगा था जिससे योद्धा को लगा कि उसने उसके बच्चे को खा लिया है और उसने कुत्ते की हत्या कर दी। पर कुछ देर के बाद जब बच्चा रोया तो उसने देखा कि उसके पास एक जहरीला सांप मरा हुआ है। योद्धा को जब गलती का एहसास हुआ तो उसने कुत्ते के लिए एक समाधि बना दी और जब लोगों को इस कहानी का पता चला तो लोग भी अपने बच्चे की सलामती की दुआ करने इसके पास जाने लगे। जापान में पोकेमोन को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसी वजह से जापान में बहुत से होटल हैं जो पोकेमोन की थीम पर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, जापान में पोकेमोन कैरेक्टर पिकाचू को प्यार दिखाने के लिए योकोहामा शहर में हर साल पिकाचू परेड नाम से त्योहार मनाया जाता है जिसमें हजारों लोग पिकाचू के कपड़े पहनकर सड़क पर मार्च करते हैं। अगस्त 2019 में फ्लोरिडा के वारीफे नाम के व्यक्ति गूगल अर्थ पर अपने आस पड़ोस के इलाके को देख रहे थे तो उन्हें एक तालाब के अंदर कार दिखाई दी जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद कार के अंदर मिले कंकाल से पता चला कि ये लाश 22 साल पहले लापता हुए विलियम मोल्डेड की है जो नवंबर 1957 में नाइट क्लब से अपने घर के लिए निकले थे पर कभी घर नहीं पहुंचे थे। अमेरिका ने रोबोवर्ट नाम से एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिससे किराने के सामान को ना सिर्फ डिलीवर किया जा सकता है बल्कि पूरा स्टोर आपके घर तक पहुंच जाएगा। रोबोमार्ट में सब्जियां और किराने के सामान अलग अलग होते हैं और आप जरूरत के अनुसार ऐप से इसे बुलाकर शॉपिंग कर सकते हैं और इसमें लगे AI से पता चल जाता है कि आपने कितने का सामान लिया है और वो आपके कार्ट से खुद कट जाएगा। टायर निर्माता कंपनी मैकलिन ने दुनिया का ऐसा पहला टायर बनाकर तैयार कर दिया है जिसमें ना तो हवा भरने की जरूरत है और ना ही वो पंचर होगा और ऐसा इसका खास डिजाइन की वजह से है। इसे द यूनिक पंचर प्रूफ टायर सिस्टम कहा जाता है और 2021 में EV में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और कुछ सालों में कंपनी इसे बेचना शुरू कर देगी। लेंसोइस मारहेंस नेशनल पार्क ब्राजील के मारहाउ में मौजूद एक रेतीला नेशनल पार्क है और इस रेगिस्तान की तरह दिखने वाले नेशनल पार्क की खास बात यह है कि यहाँ बाकी के रेगिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में यहाँ रेत के टीले के बीच में पानी भरा रहता है। फुकुशी मसाइची जापान के पैथोलॉजिस्ट थे और दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास मरे हुए व्यक्तियों के टैटू का कलेक्शन था। मसाइची मरे हुए लोगों के शरीर से टैटू बनी हुई जगह की चमड़ी निकाल कर रख लेते थे। उन्होंने 2000 से ज्यादा टैटू वाली चमड़ी जमा करके रखी हुई है, लेकिन 1945 में युद्ध के दौरान फेंके बम से उनके बहुत से कलेक्शन खत्म हो गए और कुछ चोरी हो गए। अंत में उनके पास 105 कलेक्शन ही रह गए थे जिन्हें टोक्यो के मेडिकल पैथोलॉजी म्यूजियम में रखा गया है। अलाबामा के पीजी सप्रागिन्स को जब डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी को ल्यूकस है और 7 साल के अंदर उसके गुर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाएगी
इसके बाद स्प्रगेंस ने 1 साल तक डाइटिंग और एक्सरसाइज करके अपना मोटापा और ब्लड प्रेशर कम किया, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को गुर्दा दे पाए और उसकी जान बचाई। अमेरिकन एक्ट्रेस हैंडी लैमार्क को किसी समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। साथ ही वो एक मैथमेटिशियन और एक आविष्कारक भी थी। हैंडी लैमार्क ने फ्रीक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम का आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल आज वाईफाई और ब्लूटूथ में किया जाता है। लेकिन इस आविष्कार को पूरा श्रेय उनको नहीं दिया गया है और बहुत ही कम लोग उन्हें जानते हैं। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1975 को पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए आइसलैंड की 90% महिला ने मिलकर राजधानी रेकजाविक में हड़ताल किया था। इसके बाद पार्लियामेंट को महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार का कानून पास करना पड़ा। इसके बाद महिलाओं को राष्ट्रपति बनाने वाला आइसलैंड दुनिया का सबसे पहला देश बन चुका था और आज भी हाईएस्ट जेंडर इक्वालिटी के मामले में आइसलैंड सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, 1950 के समय में जब बहुत सी महिलाएं गाड़ी चलाना सीख रही थी, तो कुछ कंपनियों ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए गुलाबी रंग की कार लॉन्च की थी, जो महिलाओं के पर्स, लिपस्टिक और बूट से मैच करती थी। डॉज ला फेम और क्रिसलर द लिपस्टिक नाम की कार इन्हीं पिंक कार्स के कुछ उदाहरण थे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।